कंज्यूमर अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी और विटामिन बी, इन दो विटामिन्स की कमी की और कितनी बड़ी ये समस्या है, इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इससे आप कैसे निपट सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, आपसे एक सवाल ये है मेरा कि चलिए ठीक है, इसकी कमी है और उसको दूर करने के बहुत सारे उपाय भी हमने डिस्कस किए, या फिर हम इसको सप्लीमेंट कैसे करेंगे इस पर भी हमने बात की। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अनएड्रेस्ड रह जाती है तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, एक तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि प्रेगनेंसी में हमें इसकी जो कमी है इसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मदर एंड बेबी दोनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स जो हैं वो इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल दूसरे पेशेंट्स की बात करें तो जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक इम्यून स्टेटस की हम बात करें, जो इसके सिम्टम्स हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, तो अगर हम विटामिन B12 एंड D3 की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते हैं और पेशेंट ऑलरेडी दूसरी किसी और बीमारी की वजह से भी थोड़ा सा वीक इम्यून सिस्टम पेशेंट का है, तो पेशेंट को बार बार इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ेगा और ये इन्फेक्शंस कभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इन इन्फेक्शंस हो सकता है कि ये आगे ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। तो अगर हम इनको एक छोटी सी चीज से अगर हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना सकते हैं तो एटलीस्ट जो डुएबल पार्ट है वो हमें कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन B12 एंड D3 का रोल रहता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन बनाने में जो इसका रोल रहता है, या फिर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में जो रोल रहता है विटामिन B12 का, तो सिवियर एनीमिया हो सकता है या सिवियर मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। और ये डेफिशिएंसी कई बार पेशेंट में बहुत ही सिवियर लेवल की दिखेगी जबकि उन्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी है। तो इस लेवल तक आने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम सही टाइम पे ही अपनी जांच करवा लें और देख लें हमें खून की कमी अगर है तो किस वजह से है, एंड अगर वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है तो हम उस चीज को ले लें, उसको सप्लीमेंट कर दें। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ही आम है आजकल लोगों में एंड प्रॉपर्ली इनको एड्रेस भी नहीं किया जाता है। इनको पेशेंट्स इनकी इस तकलीफ की वजह से मोस्टली साइकाइट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास आने से भी डरते हैं। तो इन पेशेंट्स में भी अगर सिर्फ विटामिन मिनरल्स जो एक हमारी डाइट हमारी स्ट्रॉन्ग करके, जैसे कि हमारे डाइटिशियंस हमें बता रहे हैं, या फिर अगर हम सप्लीमेंट्स लेकर ही हम इतने बड़ी बीमारी को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन की वजह से पेशेंट्स काफी परेशान रहते हैं, उनकी डेली रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो अफेक्टेड होती हैं। तो और कई बार इन पेशेंट बहुत ही सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी। तो समस्या को बढ़ने से पहले उसको एड्रेस करना इसमें ही बुद्धिमानी है। समस्या को बढ़ने देने से आपको दिक्कत ही हो सकती है। डॉक्टर श्रद्धा, मैं रोक रहा हूं आपको चूंकि समय की कमी है। प्रतीक से एक आखिरी सवाल। प्रतीक, मैंने इससे पहले भी पॉलिसी इंटरवेंशन की बात की थी। दरअसल हमारे देश में कुछ काम इस पे चल भी रहा है और बहुत ही कॉमन उसका एग्जाम्पल है फोर्टिफाइड जो अनाज होते हैं उस पे काम चल रहा है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी भारत में फोर्टिफाइड अनाज जो है वो बाजार में भी आएंगे। क्या आप मानते हैं कि इन जनरल पूरे, ना सिर्फ डी और बी की बात है क्योंकि डी का तो सोर्स ही बहुत टिपिकल है, तो विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या इससे बहुत मदद मिल सकती है? जी, एक लेवल तक हाँ, आप फोर्टिफाइड सीरियल्स दे सकते हैं, ग्रेन्स दे सकते हैं, और एक लेवल तक आप शायद उसको एनरिच करके विटामिन बी पहुंचा सकते हैं। बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी द कॉज, मतलब वो सिर्फ एक लेवल तक आपका सॉल्व करेगा, विच विल बी अ वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेस के हु आर एक्चुअली सफरिंग विद दिस डेफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था कि आप समझ लो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पीपल में डेफिशिएंसी आती है, एंड वो डेफिशिएंसी के कॉजेज अलग हो सकते हैं। प्रतीक, समय समाप्त हो रहा है इसलिए रोक रहा हूं आपको। प्रतीक ने जो बात कही, एक हद तक उससे जरूर फायदा मिलेगा। हालांकि इस तरीके से एक सामूहिक प्रयास तो होता ही है, लेकिन ज्यादा मामला जो है इंडिविजुअल है और ज्यादा बड़ा दारोमदार आपके अपने ऊपर है। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।